morning, sir. Very good morning, Puna. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning. Good morning. Morning. चलिए तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और रिलेशन एंड फंक्शन इस चैप्टर में कल आपने रिलेशन शुरुआत किया था और रिलेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सेट की वो कल मैंने आपके साथ डिस्कस करी, जिसमें अपन ने सेट और सबसेट्स इसके बारे में जानकारियां निकाली हैं और ओवरऑल जो एक फाइनल कंक्लूजन पे अपन पहुंचे हैं, जो कल की पूरी क्लास में फाइनली अपन एक बात पर पहुंच गए थे, वो ये है, उसको मैं लिख देता हूं कि इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि इफ ऑर्डर ऑफ सेट ए इज n, then total number of subsets is equals to 2 raised to the power n। तो यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, मतलब यदि किसी सेट का ऑर्डर n है, तो उस सेट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं ये 2 रेज टू दी पावर n होते हैं। कैसे सबसेट्स बनाते हैं ये कल आपको बताया था। टू फॉर्मिंग अ सबसेट, सबसे पहले आप कुछ भी नहीं लेंगे, मतलब नल सेट को सबसेट बनाएंगे, फिर एक एक एलिमेंट लेके बनाना है सबसेट्स, फिर दो दो एलिमेंट्स लेके सबसेट बनाएंगे और अप टू फिर n एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे। तो जब आप कोई भी एलिमेंट नहीं लेते हो तो सबसेट बनेगा NC0। जब आप एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाओगे तो बनेंगे NC1। जब दो दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे तो फॉर्म होंगे NC2। और जब सारे के सारे n एलिमेंट्स लेके सबसेट बनाएंगे तो बनेंगे NCN। और इसलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए इन सबको अपन ऐड कर देते हैं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। और विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम वी नो दैट ये जो सम है ये 2 रेज टू द पावर n आता है। तो इस तरीके से हम किसी गिवन सेट्स के नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं। तो ये जो 2 पावर n है, इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसा याद रखें कि सबसेट्स हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं, n में से कुछ नहीं लेना जो कि नल सेट बनेगा, फिर सिंगलटन सेट बनेंगे, फिर दो दो एलिमेंट लेके बनाएंगे और अप टू NCN। और इसी का वैल्यू 2 रेज टू दी पावर n होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट डिपेंड करेंगे कि गिवन सेट में आपको कितने एलिमेंट्स गिवन है, जो पर्टिकुलर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स गिवन है, ये टोटल है। और इन टोटल में दो जो हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, एक तो नल सेट और दूसरा वो सेट खुद, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दो सेट जो हैं वो हमेशा सबसेट बनेंगे, इनको अपन इम्प्रॉपर बोलेंगे। बाकी सारे जो सेट्स हैं वो प्रॉपर सबसेट्स होंगे। मतलब यदि किसी सेट में जिसमें n एलिमेंट्स हैं, यू हैव टू राइट टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो फॉर्मूला है 2 पावर n माइनस 2। दो अपन सबट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दो जो हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं, नल सेट और यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो ये कल आपने थ्योरी पढ़ी थी।
और आज इसी में थोड़ा सा एक और पार्ट, जैसा मैंने कल आपको बोला था, वो और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और फिर अपन सीधा रिलेशन की डेफिनेशन पे आ जाएंगे। तो रिलेशन पढ़ने के लिए एक और कंसेप्ट की जरूरत है, विच इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमको यहाँ पर दो सेट रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि अपन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू non-empty subsets and non-empty sets, then their Cartesian product is denoted by A क्रॉस B। इस प्रोडक्ट को अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, A क्रॉस B। ये कहलाएगा A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इज डिफाइंड एज और इसका जो डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो डेफिनेशन ऐसा है कि A क्रॉस B, it is the collection of all ordered pair A comma B such that the A belongs to the first set and B belongs to the second। यह है कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी आप दो सेट का करेंगे तो हमेशा ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे, और इन ऑर्डर पेयर का भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। जैसे if you have to find Cartesian product of three sets A, B और C, मतलब A क्रॉस B क्रॉस C आपको निकालना है, तो फिर अपन यहाँ पर ऑर्डर ट्रिपलेट लिखेंगे। यहाँ पर ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा, A कॉमा B कॉमा C, तीन आएंगे यहाँ पर, जिसमें A belongs to the first set, B belongs to the second set and C belongs to the third set C। ठीक है, लेकिन हमको जो जरूरत है यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करने के लिए एक बार में कोई दो सेट्स की ही रिक्वायरमेंट है, दो से ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो अपन ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट तीन सेट का, चार सेट का, पांच सेट का और आगे भी निकाल सकते हैं, बट रिक्वायर्ड है केवल दो सेट का। तो इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ए क्रॉस बी जब करोगे तो ये हमेशा याद रखना। इस बात को और समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू अपन इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने सेट ए में एलिमेंट्स ले लिए, तीन एलिमेंट्स लिए, 1 2 3, और सेट बी में हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, ए और बी। अब जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे ए क्रॉस बी, when we have to write their Cartesian product, तो A क्रॉस B जो आएगा इसमें टोटल 6 एलिमेंट आएंगे। तो आपने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले सेट का पहला एलिमेंट लीजिए 1, और इस 1 को इन दोनों के साथ लिख दीजिए, A और B के साथ। तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, 1 कॉमा A, एक ऑर्डर पेयर। फिर दूसरा एलिमेंट आएगा 1 कॉमा B, फिर तीसरा एलिमेंट आएगा 2 कॉमा A, next element is 2 comma B, next element is 3 comma A, and the last element is 3 comma B। So to write the Cartesian product,
आप सबसे पहला सेट का पहला एलिमेंट लीजिए, उसको दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट के साथ लिख दें, 1A 1B, ऐसे ही 2A 2B और ऐसे ही 3A 3B। सो ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आप इसमें देख रहे हैं ये इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। हमेशा आप देखेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का है। इस बात का आपको बड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। तो दिस इज ए क्रॉस बी। कुछ और बातें हैं जो मैं इसमें अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर कोई डाउट होगा आपको तो पूछ लीजिए। सर इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं? क्या बोले बेटा? सर इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलते, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर में होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो आप पढ़ोगे वो वेक्टर में पढ़ेंगे। क्रॉस का साइन लगा है, इसलिए अपन इसको पढ़ते वक्त ए क्रॉस बी पढ़ते, क्योंकि क्रॉस का साइन, तो पढ़ने के लिए ए क्रॉस बी बोलते। लेकिन सेट्स के रिस्पेक्ट में आप इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके सर। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसको किसी पॉइंट की पोजीशन को आप डिनोट करते हैं 2,3 से, तो वो ऑर्डर पेयर आता है, ऑर्डर पेयर 2,3। तो वो जो कार्टेशियन आपने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है किसी पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं और एक पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसा है, इसलिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सर ए बिलोंग टू ए वाला फिर से समझा। सर ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू ए, ये वाला तो डेफिनेशन है। ए क्रॉस बी की जो डेफिनेशन है, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन में हमेशा जो एलिमेंट आएंगे वो इस तरीके के आएंगे, ऑर्डर पेयर के। और ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आएंगे तो इस ऑर्डर पेयर में खासियत ये भी होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा है स्मॉल ए, ये फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, और सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट का आएगा। ठीक है, और भी आपको क्लियर होगा, अगले पेज पर मैं जा रहा हूँ, आपको अभी समझा देता हूँ तो आपको समझ में और आ जाएगा। चलते मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। देखिए, जैसे यही एग्जाम्पल है, और इसी एग्जाम्पल में इफ यू हैव टू राइट बी क्रॉस ए, अभी अपन ने ए क्रॉस बी लिखा था, मान लो अब यदि आपको बी क्रॉस ए लिखना है, यही एग्जाम्पल है, ए 1 2 3 है, बी ए कॉमा बी है, और अब अपन यहाँ पर लिख रहे हैं बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए में क्या होगा, पहला एलिमेंट सेट बी से लेंगे, तो अब आप ये ए लेंगे और इस ए को 1 2 3 तीनों के साथ लिखेंगे। तो आप ये लिखोगे ए कॉमा 1, फिर ए कॉमा 2, फिर ए कॉमा 3, और यही तीन बात फिर बी के साथ लिखना है। तो B1 B2 और B, ये P क्रॉस ए। तो A क्रॉस B लिखते वक्त जो पहले 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 एलिमेंट हैं ये हमेशा सेट ए के आएंगे, और B क्रॉस ए के वक्त पहला एलिमेंट है वो सेट B का होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ए आया है, वो सेट B में बिलोंग कर रहे हैं, और बी आया है, वो भी सेट B में बिलोंग। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू दी फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू दी सेकंड सेट। और भी इसको समझने के लिए आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, देखिए रिलेशन समझने के लिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्लियर होना ही चाहिए। आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि हमने सेट ए जो लिया वो सेट ए है, ये इसमें तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 3, दिस इज अवर सेट। और सेट बी जो है इट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट ए और बी। तो जब आपको ए क्रॉस बी लिखना है, ये जो आपने ए क्रॉस बी लिखा है, तो एक्चुअली होता ये है कि ए क्रॉस बी लिखना है मतलब ए से बी आपको करना है प्रोडक्ट। तो आप सेट ए का एक एलिमेंट लेंगे और इसको सेट बी के दोनों एलिमेंट से
एसोसिएट करके लिख देंगे, 1 को ए के साथ और 1 की इमेज अपन, तो 1A 1B बनेगा। ये देखो ये लिखा है 1A 1B। ऐसे 2 के लिए लिखेंगे 2A 2B, ये लिखे हैं 2A 2B। और फिर 3 के लिए क्या बनेगा 3A। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज आएंगी, ये A क्रॉस B होगा। व्हेन यू हैव टू राइट B क्रॉस A, तो अब जब B क्रॉस A आप लिखोगे तो यहाँ पर सेट B पहले लिखा जाएगा, सेट A बाद में। तो B क्रॉस A जब अपन लिखेंगे तो B क्रॉस A में फिट कर दिया, ये B बन गया सेट, और सेट A जो है वो आपका। अब जब आप B क्रॉस लिखते हैं तो B के एलिमेंट लिखते हैं, B के एलिमेंट तो वही रहेंगे A और B, और A के एलिमेंट भी वही है 1 2 3। अब जब आप B क्रॉस A लिखेंगे तो B का एलिमेंट पहले आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, इस A को इस तीनों से कनेक्ट करेंगे, A1 A2 A3। फिर ऐसे ही B के लिए करेंगे, B1 B2, यह है B क्रॉस। अब आप देख रहे हैं कि आपने A क्रॉस B भी लिखा है, आपने B क्रॉस A क्रॉस B यहाँ नीचे मेंशन कर देता हूँ, ये B क्रॉस A है, ठीक है, ये ऊपर लिखा है। और A क्रॉस B के जो प्रोडक्ट आप बनाओगे वो आपने पहले लिखे हुए थे, ठीक है। सो ये A क्रॉस B जब अपन लिखेंगे, ये आपने लिखा है 1 के साथ 1A 1B आएगा, 2 के साथ 2A 2B आएगा, और 3 के साथ 3A 3। और अब आप इसमें जो बातें ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको मैं अगले पेज पे आपको बता रहा हूँ। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। सबसे पहली बात जो आप ध्यान देंगे कि A क्रॉस B और B क्रॉस A कभी भी बराबर नहीं होते। मतलब यदि इफ यू हैव टू राइट A क्रॉस B और आप B क्रॉस A लिख के आ गए तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप फर्क समझ गए हैं कि ये आप जानते हो ऑर्डर पेयर 1 कॉमा 2, ये जो A कॉमा 1 लिखा है, A कॉमा 1 इज नॉट इक्वल टू 1 कॉमा A। A कॉमा 1 एंड 1 कॉमा A आर द डिफरेंट थिंग्स, ये बराबर नहीं होते, और इसलिए A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये पहली बात आपने ऑब्जर्व करी। सेकंड बात जो ऑब्जर्वेशन की है वो ये है कि यदि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में टोटल 6 एलिमेंट आएंगे। सिमिलरली सेट बी में यदि 2 एलिमेंट हैं और सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, तो B क्रॉस A में भी 6 एलिमेंट है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, यहाँ भी 6 एलिमेंट है। सो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि यदि सेट ए में m एलिमेंट्स और सेट बी में n एलिमेंट्स हों, तो A क्रॉस B में mn एलिमेंट्स होंगे और B क्रॉस A में भी mn एलिमेंट्स होंगे। ये दूसरी बात आपने ऑब्जर्व करी। और तीसरी बात जो है वो ये है कि A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मामले में A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दोनों बराबर आ जाते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो A क्रॉस B में भी 6 एलिमेंट आए और B क्रॉस A में भी 6 एलिमेंट आए। वैसे तो ये बराबर नहीं है, लेकिन इनके ऑर्डर के मामले में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मामले में ये बिल्कुल बराबर बराबर है। यही 3 बातों को मैं अगले पेज पर आपको लिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, जिसमें ये जो 3 बातें लिखाई हैं वो मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ। सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते क्यों है? ये अभी रिलेशन डिफाइन करेंगे ना तो उसमें समझ में आएगा। इसी में से अपन रिलेशन को डिफाइन करेंगे, और फिर रिलेशन के बाद फंक्शन जब अपन बनाएंगे तो वहां पे भी आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए ये प्रोडक्ट पहले, मतलब दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर डिफाइनिंग अ रिलेशन। रिलेशन पढ़ने के लिए हमको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, ये सारी बातें क्लियर तब हो पाएंगी जब एक एक आप बात समझ पाए। तो सबसे पहले, नहीं तो मैं डायरेक्ट रिलेशन शुरू करता
और फिर उसमें वर्ड आता कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो फिर आप पूछते सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो वो अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं एंड फिर इसकी जो जरूरत है वो मैं आपको फुल व्हाट इज द रिक्वायरमेंट काय को हम ये पढ़ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो। ठीक है ऋषभ? हाँ सर ठीक है। तो अगला पेज पे अपन ये तीनों बातें लिख देते हैं। पेज नंबर 3। तो जो नोटेबल थिंग्स हैं वो ये है। फर्स्ट थिंग जो आपने यहाँ पर नोट करी वो ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं होते। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। सेकेंड बात जो आपने ऑब्जर्व करी कि इफ ऑर्डर ऑफ सेट ए इज एम and order of set B is n, then order of A cross B is equals to order of B cross A is equals to m into n. सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में भी mn एलिमेंट आएंगे और b क्रॉस a में भी mn एलिमेंट आएंगे। जैसा अभी आपने देखा था सेट ए में 3 एलिमेंट और सेट बी में 2 एलिमेंट है, मतलब सेट ए का ऑर्डर 3 है, सेट बी का ऑर्डर 2 है, तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर 6 बना और बी क्रॉस ए का ऑर्डर भी 6 बना, मतलब ए क्रॉस बी में भी 6 एलिमेंट आए, बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट आए। तो यही एक बात को थर्ड प्रॉपर्टी में लिख देते हैं कि वैसे तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मामले में ये दोनों बराबर आते हैं। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी क्रॉस। ऑर्डर के मामले में ये बिल्कुल बराबर बराबर है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अब अपन यहाँ पर आगे पेज पर ये देखेंगे कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ने की जरूरत क्या थी। तो एक बार सेकंड पॉइंट बताना। सेकंड पॉइंट में सेट ए में यदि m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में mn, मतलब ये ऐसा है। ठीक है, ये सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एलिमेंट ऑफ सेट ए को, सेट ए के हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ आपको लिखना है। तो ये जो 1 है ये इन सारों से एसोसिएट होगा, मतलब 1 को 1 से भी कनेक्ट करेंगे, 1 को 2 से भी करेंगे, 1 को 3 से भी करेंगे और 1 को n से भी करेंगे। मतलब 1 के लिए ऑर्डर पेयर आपके पास क्या क्या बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 अप टू 1 n। तो 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, n पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जो पहला एलिमेंट सेट ए का है ये इन n में से सबसे कनेक्ट होगा, इसलिए 1 के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, n हो जाएंगी। फिर 2 के लिए भी 2 भी सबसे कनेक्ट हो सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 n, तो 2 के लिए भी n होगा, 3 के लिए भी n होगा, और ऐसा ऐसा n टाइम्स जो है m एलिमेंट्स के लिए होगा। तो ये कितने होंगे, ये m टाइम्स होंगे, और इसलिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, mn। तो ये ऑर्डर ऑफ सेट ए क्रॉस बी निकालने के लिए नंबर ऑफ वेज, ये मैंने लिखा। एंड सिमिलरली जब आप बी को ए से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो बी का ए से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, m, पहले के लिए m, दूसरे के लिए m, तीसरे के लिए m, nth के लिए m। तो m इंटू m इंटू m इंटू m n टाइम्स आएगा, तो वो भी क्या बनता है, mn।
इसलिए ए क्रॉस बी का ऑर्डर भी mn होगा और बी क्रॉस ए का ऑर्डर भी mn होगा। अभी समझ गया कुणाल? हाँ सर। चलिए, सर ये सेकंड और थर्ड तो एक ही है ना पॉइंट? हाँ सेकंड और थर्ड पॉइंट एक ही है, पहले ही अपन ने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। ये यहाँ पर केवल लिखा इसलिए है ये बताने के लिए कि ए क्रॉस बी तो वैसे बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, लेकिन सेकंड पॉइंट से अपन को रिजल्ट निकल के आया कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के ऑर्डर के बराबर होते हैं, इसलिए उसको अलग से मेंशन कर दिया कि वैसे तो ये बराबर नहीं होते लेकिन ऑर्डर के मामले में बराबर। तो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स आर सेम, केवल फर्स्ट और थर्ड में क्लियरली डिफरेंस दिखे तो उसको थर्ड पॉइंट बना के लिखा हुआ है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। और कोई आपकी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, मन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए इसको लेकर। सर थर्ड नोट और एक बार बता दीजिए। थर्ड नोट में आपने ये लिखा है कि सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सॉरी ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और बी क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल बराबर बराबर आ रहे हैं। ए क्रॉस बी में भी mn एलिमेंट आए थे, बी क्रॉस ए में भी mn एलिमेंट आए थे, मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी और ऑर्डर ऑफ बी क्रॉस ए बराबर होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ भी लिखा है ए क्रॉस बी का ऑर्डर mn आता है, ऐसे बी क्रॉस ए का ऑर्डर निकालोगे तो वो भी mn आएगा। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ए क्रॉस बी में यदि mn एलिमेंट्स हैं तो बी क्रॉस ए में भी mn एलिमेंट आएंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि सेट ए में 5 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, सेट ए में 5 एलिमेंट और सेट बी में 2 एलिमेंट, तो जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 10 एलिमेंट्स आएंगे, 2 5 जा 10। आप बी क्रॉस ए करोगे तो बी क्रॉस ए में भी 10 एलिमेंट्स आएंगे, 5 2 जा 10। तो ए क्रॉस बी में भी 10 एलिमेंट बनेंगे, बी क्रॉस ए में भी 10 एलिमेंट बनेंगे, इतना लिखा है। चलिए, सो अब अपन डेफिनेशन अपनी शुरुआत करते हैं रिलेशन की। मूविंग ऑन टू फोर्थ पेज एंड हियर वी डिफाइन रिलेशन। देखिए, एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमको 2 सेट्स की रिक्वायरमेंट है। रिलेशन जब भी डिफाइन होगा, या आप आगे चल के फंक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे, तो फंक्शन को जब आप डिफाइन करेंगे या रिलेशन को डिफाइन करेंगे, तो रिलेशन बनाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। सिमिलरली यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमको 2 सेट्स की जरूरत है। तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, लेट A and B be any 2 non-empty sets. Then from capital A to capital B, a relation capital R is any subset of A cross. ये हो गया रिलेशन का डेफिनेशन। अब आप इसको पढ़िए, समझिए, कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछिए। एक ही लाइन में डेफिनेशन। From A to B, a relation R is any subset of A cross. सर सबसेट सर उसकी इक्वल भी हो सकता है ना? इसके इक्वल
आर जो है वो ए क्रॉस बी की इक्वल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे केवल इतना लिखा है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और ए से बी पर जो एक रिलेशन है इट इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सर फिर वो आर 5,5 भी हो सकता। जी सर, 5,5 नहीं, 5 ओनली। मतलब दोनों से 5 नहीं लेंगे। नहीं, बता रहा हूँ, पूरी बातें आपको क्लियर होंगी जब मैं धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते जाऊंगा, तो आप अपने पॉइंट्स क्लियर करते चले जाएंगे। एम्प्टी और नॉन एम्प्टी क्या, देखिए क्वेश्चन आया एम्प्टी और नॉन एम्प्टी क्या होता है। एम्प्टी मतलब खाली, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं। आप सभी ये क्लास छोड़ के चले जाओ, मैं भी चला जाता, पूरा क्लास जो है वो खाली हो जाएगा, उसको बोलेंगे एम्प्टी। और नॉन एम्प्टी का मतलब सेट कंटेनिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर नॉन एम्प्टी, क्योंकि जब दो सेट लोगे जो कि खाली है, उनमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो किसका किससे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट हाई आएगा। इसलिए हमने नॉन एम्प्टी वर्ड यूज किया है। नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों सेट आपने खाली ले रखे हैं। जब दो खाली सेट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगी नहीं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसलिए नॉन एम्प्टी वर्ड यूज किया है। तो नल सेट बोलेंगे। हेलो, क्या बोल रहे हो सर उसको नल सेट बोलेंगे ना फिर। हाँ, नल सेट होता है, एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो, बात सही। सर एक बार एग्जांपल से समझा दो ना, इसको वो जो अभी आपने प्रॉपर्टी लिखी हो। करने तो दो, अभी कुछ खत्म ही नहीं किया, अभी शुरू ही किया, समझा रहे हैं ना। भाई प्रतीक बार बार बाहर हो जाता फिर अंदर आ जाता, आप फिर एक बार प्रॉपर्टी समझिए प्रतीक, अभी तो शुरू किया है, अभी तो मैं लाइन लिखा हूँ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी तो। ठीक है, अभी तो आपके ऊपर डाल दिया कि आप समझने का कोशिश करो, सब समझा रहा हूँ आपको, सब समझेगा। मैंने यहाँ पर केवल दो सेट्स लिए हैं, ए और बी। तो सबसे पहले दिन आपको सेट्स बताया था, फिर यहाँ पर एक वर्ड आया कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट आया, ए क्रॉस बी, ये लिखा ना ए क्रॉस। तो ये आएगा रिलेशन की डेफिनेशन में, तो ये क्या होता है ये भी अपन डिस्कस अभी तक कर ही रहे थे। फिर आपको सेट के साथ सबसेट भी बताया था, यहाँ पे सबसेट वर्ड भी आया। सेट क्या है वो समझा, सबसेट क्या है वो समझा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है वो समझा, क्योंकि इन सब की जरूरत यहाँ पर। ठीक है, सेट वर्ड भी आया, सबसेट भी आया, कार्टेशियन, ये तीन बातें अपन ने रॉ मटेरियल में अभी इकट्ठी कर ली, अपन जानकारी है अपने को इनके बारे में। हम इन सबको मिला जुला के हमने डेफिनेशन बना दी। ये रिलेशन की डेफिनेशन है कि रिलेशन जो है इट इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सब समझेगा आयुष अभी, ठीक है। सो फ्रॉम ए टू बी अ रिलेशन आर इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ये है कि जब भी आपको सेट ए से सेट बी पे कोई रिलेशन डिफाइन करना होगा, so to defining a relation from set A to set B, first we have to calculate their Cartesian product. सबसे पहले हम उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, A क्रॉस B। अब आपने अभी ये पढ़ा है कि यदि सेट A में m एलिमेंट्स हैं और सेट B में n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में mn एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट्स, अभी आपको एग्जांपल भी बताया था। सेट ए में 3 एलिमेंट लिए थे 1 2 3, और सेट बी में 2 एलिमेंट लिए थे ए बी। और जब हमने ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, ए क्रॉस बी निकाला था, तो ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट बना था। और आप जानते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है। अब ए क्रॉस बी आपने करा तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट बने, और आप ये जानते हो कि यदि किसी सेट में 6 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 पावर 6, 64 सबसेट बनेंगे। और 64 सबसेट में से हर एक सबसेट एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये है बेसिक आइडिया रिलेशन का। मतलब जो आपने यहाँ पर लिखा है कि R इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो मैं यदि ये मान लेता हूं कि लेट R is subset of A cross B and
AB belongs to R, then we say that A is related to B by a relation capital R and is denoted by A R B. ये हो गया, ठीक है। अब आप समझिए ओवरऑल क्या लिखते। तो जो मैंने आपको बताया, आप बस रिलेशन जहां पे भी वर्ड आएगा, जैसे ही रिलेशन आएगा वैसे ही एक बात क्लिक होना चाहिए, क्या? जैसे ही वर्ड रिलेशन आया, रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन बस इतनी सी बात याद रखो। रिलेशन का मतलब क्या होता है? सबसेट ऑफ एक कर्व। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज रिलेशन, तो जब रिलेशन पूछेंगे तो आप पूछोगे सर कहां से कहां पर रिलेशन, तो हम बोलेंगे ए से बी पर बताओ रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो सेट रिक्वायर्ड हैं, ए और बी, और ए से बी पे यदि आर एक कोई रिलेशन है तो जो आर होता है, जो रिलेशन होता है, वो ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होता है। मतलब रिलेशन आर इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक छोटी सी लाइन की डेफिनेशन है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये याद रख लो, कहीं कोई गलती नहीं होगा, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। रिलेशन जैसे ही वर्ड आएगा तो क्लिक होना चाहिए, रिलेशन मतलब क्या? सबसेट ऑफ ए क्रॉस। अब इसके पीछे की कहानी आप सुनो कि अब जो बात है वो केवल इतनी सी है कि अब मैं एक बात लिख रहा हूँ, उससे आपको शायद जैसे जैसे बातें बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे पॉइंट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे, धीरे धीरे धुंधलापन हटता चला जाएगा। तो अब देखिए एक बात और मैंने यहाँ पे लिखी है, इफ order of set A is n, order of set B is n, then total number of relations defined from A to B is 2 raised to the power m n, 2 raised to the power m n। खत्म हो गई मेरी बात। आई होप आपको ये समझा होगा, ठीक है। मैं एक बार आपको पूरा समझा रहा हूँ, सभी बच्चे आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए जब भी आपको रिलेशन बोला जाएगा तो रिलेशन ए से बी पर डिफाइंड होता है, इसलिए किसी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए आपको दो सेट रिक्वायर्ड हैं, सेट ए और सेट बी। अब जब आपको ए से बी पर टोटल ये पहचानना है कितने रिलेशन बनेंगे, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ए में m एलिमेंट्स हैं और बी में n एलिमेंट हैं, तो आपने अभी पढ़ा है कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn एलिमेंट्स आते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो अ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है। तो यदि सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn एलिमेंट आएंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में यदि mn एलिमेंट्स हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसमें mn एलिमेंट्स हैं उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 raised to the power mn। ये आपने कल की क्लास में देखा था। यदि किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसके 2 पावर 3 सबसेट बनते हैं, 2 एलिमेंट है तो 2 पावर 2 बनते हैं, 4 है तो 2 पावर 4 बनते हैं, 10 है तो सबसेट बनेंगे 2 पावर 10, और n है तो सबसेट बनेंगे 2 पावर n, और mn एलिमेंट है तो सबसेट बनेंगे 2 पावर mn। तो ए क्रॉस बी के जो सबसेट बनेंगे वो क्या बनेंगे? 2 पावर mn, 2 पावर mn सबसेट बनेंगे। और हर एक सबसेट ए से बी पर एक रिलेशन होगा, इसलिए 2 पावर mn रिलेशन होंगे। अब आपको mn से थोड़ा सा तकलीफ जा रहा है तो मैं छोटे से एग्जांपल से इसको बता रहा हूँ। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल लिया था, सेट ए में 3 एलिमेंट हैं,
मान लीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पास पैरेलली 2 क्लास चल रही हैं। एक क्लास में 3 बच्चा बैठ के पढ़ रहा है और दूसरी क्लास में 2 बच्चा बैठ के पढ़ रहा है। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो जब आप सेक्शन ए का सेक्शन बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट बनेगा? 6। 3 2 जा 6, है ना। पहले सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट है, तो एक उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? 6 एलिमेंट आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो अ सेट। 6 एलिमेंट बनेंगे तो वो भी 6 एलिमेंट वाला कोई सेट हो गया ना। अब वो 6 एलिमेंट वाले सेट के सबसेट कितने बनेंगे? तो आप जानते हो 6 एलिमेंट है तो सबसेट बनेंगे 2 पावर 6। 2 पावर 6 मतलब कितने? 64। 64 सबसेट बनेंगे। तो मैंने क्या किया, ए में 3 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट थे, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करा, 6 एलिमेंट आए, उसके सबसेट निकाले, 2 पावर 6 आए, 64 सबसेट बने। और ये जो आप 64 सबसेट बनाए हो, हर एक सबसेट को आप एक रिलेशन बोलोगे ए से बी पर। मतलब मैं यदि आपसे क्वेश्चन करूं कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ए से बी पर कितने रिलेशन बनेंगे? तो आपका आंसर होगा 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 2, मतलब 2 रेज टू दी पावर 6, बोले तो 64। पहले सेट में 3 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो ए से बी पर कितने रिलेशन बन सकते हैं? 64 रिलेशन बन सकते हैं। वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अभी भी किसी को ऊपर से गया तो पूछ लो, बाउंसर पड़ गया तो। अभी भी ऊपर से गया तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। आई होप समझा होगा आपको, लेकिन नहीं समझा होता है कई बार, नहीं समझते एक बार में, तो आप उसको पूछ सकते हैं। अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बोलो। सर ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आएंगे ना m इंटू n? यस, ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट्स आएंगे। सर वो आपने जो थोड़ी देर पहले लास्ट लाइन बोली ना, वो एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सेट ए में वो जो रिपीट किया वो नीचे लिखा हुआ है। सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट आएंगे और mn एलिमेंट्स के सबसेट बनेंगे 2 पावर mn, और हर एक सबसेट को आप एक रिलेशन बोलोगे तो कितने रिलेशन बनेंगे? 2 पावर mn। कई बच्चों का अभी भी आ रहा है कि नहीं समझा, एक बार और मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको छोटे से एग्जाम्पल से मैं पेज नंबर 5 पे बता देता हूँ। समझिए आप इस पेज नंबर, अगले पेज। देखिए ऐसा है कि क्वेश्चन आपको बोला है कि इफ ऑर्डर ऑफ सेट ए इज 3, ऑर्डर ऑफ सेट बी इज 2, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस defined from A to B is 2 power 6। ये आपका आंसर होगा, मतलब 64। 64 रिलेशन बनेंगे। कैसे बनाए हैं अब वो समझिए। आपने क्या करना है, सेट ए में 3 एलिमेंट दिया है, 1 2 3। सेट बी में 2 एलिमेंट दिया है, ए और बी। हमको ये बताना है कि ए से बी पर कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो आप क्या करोगे, ए से बी पर रिलेशन बनाने के लिए आप ए और बी का सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 6। कौन कौन से आते हैं? 1a 1b 2a 2b 3a और 3। कितने एलिमेंट आए? 6। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा?
अब ये जो A क्रॉस B है ये भी एक सेट ही है, और ये आपने कल पढ़ा है, यदि किसी सेट में 6 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2⁶, ये कल फॉर्मूला आपको बताया था। तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट हैं, so therefore also number of subsets of A क्रॉस B ये 2⁶ बने। कितने सबसेट बनेंगे, 64। और हर सबसेट जो भी आप इसके सबसेट कैसे बनाते हैं अभी बताया था आपको। यदि 6 एलिमेंट वाला कोई सेट है तो उसके सबसेट कैसे बनाओगे, 60 पहले कुछ नहीं लेंगे मतलब एम्प्टी, फिर 61 एक एक एलिमेंट लेके बनाएंगे, फिर 62, 63, फिर 64, फिर 6 में से 5 एलिमेंट और 6 में से 6 एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे। जब सबका सम करेंगे तो 2⁶ आएगा विच इज 64। मतलब सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट आएंगे, ये आए 6 एलिमेंट। अब ये जो 6 एलिमेंट वाला ये जो सेट बना, इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो इसके सबसेट बनेंगे 2⁶, मतलब 64 सबसेट बनेंगे। और हर एक सबसेट को ये जो 64 बने, 64 में से हर एक सबसेट जो होगा वो ए से बी पर डिफाइंड एक रिलेशन होगा। सो इनडायरेक्टली जो पहुंच गए अपन कंक्लूजन पे वो ये पहुंच, जो कि रिलेशन मतलब क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन का डेफिनेशन ही है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कितने सबसेट बने, 64 बने। और जब 64 सबसेट बने तो हर एक सबसेट को आप क्या बोलेंगे, रिलेशन। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस defined from A to B is 64। बताइए आप, सेट ए में केवल 3 एलिमेंट था और सेट बी में केवल 2 एलिमेंट था, तो ए से बी पर जो रिलेशन बनेंगे वो बनेंगे 64 रिलेशन। आई होप अभी आपको समझा हो। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर मतलब A क्रॉस B सेट है क्या? ऑब्वियस है, सेट करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखोगे तो सेट बनेगा वो। ओके सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? सुजल अभी लिखा था नहीं समझा, अभी समझ गया तुमको? समझा सर। लाल सर बोलिए सर। सर अगर अपन जो सबसेट बना रहे उसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 रहेगा, ए रहेगा, ऐसे एलिमेंट्स बनेंगे क्या? नहीं नहीं, सबसेट इसके बनाने हैं, सबसेट्स आप इसके बनाओगे। तो जब सबसेट बनाएंगे तो पहले कुछ भी नहीं लेना, तो नल सेट एक सबसेट बनेगा। हाँ सर। ठीक है, तो जो ऋषभ का भी क्वेश्चन था कि 5 होगा, तो 5 नहीं होगा ऋषभ, इसका जो सबसेट बनेगा एक बनेगा 5 ओनली नल सेट। ठीक है, तो जब इसका सबसेट बनाओगे तो केवल 5 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, तो 5 होगा पहला, वो तो पहला सबसेट हो गया। और जो 5 बनेगा वो भी एक रिलेशन होगा। फिर अपन सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके सबसेट भी बना के दिखा देता हूँ। चलो टेक दी स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 6 पे चलते हैं। सर मतलब जो 64 है वो उन दोनों को मिला के कितने एलिमेंट बने वो है ना? यस, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 6 पे मैं सारे सबसेट लिख देता हूँ। तो ये बात मैंने एक्सप्लेन करी कि यदि सेट ए में 3 और सेट बी में 2 एलिमेंट है तो 64 रिलेशन बनेंगे। अब वो 64 रिलेशन जो है वो कैसे बनते हैं, 64 के 64 में लिख के आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होगा कि यदि ए और बी दिया है और आपको ए से बी पे रिलेशन बताना है, तो ए से बी पे रिलेशन बताने के लिए हमको ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। ए क्रॉस बी में एलिमेंट कैसे आएंगे, ये जो अभी लिखे थे, 1A फिर 1B फिर 2A 2B फिर 3A और 3। ये 6 एलिमेंट वाला ए क्रॉस बी, ये बनाया था अभी वही 6 एलिमेंट है। अब आप इसके सबसेट कैसे बनाते हो, तो सबसेट बनाने के लिए आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले कुछ नहीं लेंगे। पहला सबसेट क्या बनेगा,
6 में से कुछ भी नहीं लेना। 6C0, 6C0 का वैल्यू कितना होता है 1। और जब कुछ भी नहीं लोगे तो सबसेट क्या बनेगा, नल सेट, इसको अपन 5B बोलते हैं। तो ये इसका एक सबसेट बनेगा, और ये A क्रॉस B का सबसेट है, इसलिए ये A और B, A से B पर डिफाइंड एक रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा। ठीक है, इस रिलेशन को आगे चल के मैं एक नाम दूंगा, लेकिन पहले अपन रिलेशन निकाल देते हैं। अब आप सबसेट कैसे बनाएंगे, 6 में से एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे। तो टोटल कितने बनेंगे, 6, एक एक लेके सबसेट बनाना है। तो पहला एलिमेंट ले लिया 1, A, उसका सेट बना दिया। फिर दूसरा एलिमेंट ले लिया 1, B, ये एक सबसेट बना दिया। और ऐसे बनाते चले जाओगे कहां तक, 3, B तक। इनको काउंट करोगे तो ये टोटल कितने बनेंगे, 6। तो ये 1 बना, ये 6 बना। अब आप क्या लेंगे, दो दो एलिमेंट लेके बनाएंगे। 6C2, 6C2 का वैल्यू 15 आता है। दो दो वाले 15 बनेंगे। वो 15 कैसे बनाओगे, अब दो दो लेंगे। तो दो दो कैसे लेंगे, पहले दो ले लिए 1, A, 1, B। फिर फर्स्ट और थर्ड ले लिया 1, A और 2, A। और ऐसे जब आप दो दो के पेयर बनाओगे, 1 के साथ कितने पेयर बनेंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो 1 के साथ 5 बनेंगे, फिर इसके साथ 4 बनेंगे, फिर इसके साथ 3 बनेंगे, फिर इसके साथ 2 बनेंगे, फिर इसके साथ 1 बनेगा। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। ऐसे 15 बनेंगे टोटल। तो 1 लिखा, फिर 2 लिखा, ऐसे ही आप बनाते जाइए। ठीक है, तो लास्ट वाला 3A, 3B बनेगा। ऐसे जब आप बनाते जाएंगे तो एक लास्ट में आपका बनेगा 3A, 3B। ये दो दो लेके बनाए तो 15 बनेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही 3-3 लेके बनाएंगे, फिर ऐसे ही 4-4 लेके बनाएंगे, फिर 5-5 लेके बनाएंगे, फिर 6 के 6 ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा लिखते चले जाओगे। लास्ट केस बनेगा 6C6। 6C6 का वैल्यू जो है वो 1 होगा, और इसमें 6 में से 6 लेना है। तो ये सारे ही लेना है। तो ये सारे लेके जब आप जो सेट बनाओगे तो वो बनेगा A क्रॉस B, एक ही बनेगा। ठीक है, तो पहले कुछ नहीं लिया था तो 1 बना, फिर एक एक लिए तो 6 बनेंगे, फिर दो दो एलिमेंट लेके बनाएंगे तो 15 बनेंगे, फिर 3-3 एलिमेंट लेके बनाएंगे तो 20 बनेंगे, और फिर 4-4 एलिमेंट लेके बनाएंगे तो 15 बनेंगे, 5-5 एलिमेंट लेके बनाएंगे तो 6 बनेंगे, और 6 वाले एलिमेंट ले लेंगे तो 1 बनेगा। और जब आप इन सबको काउंट करोगे, 1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1, तो वो आता है आपका 64। ऐसे 64 सबसेट्स बनेंगे। ये हर कोई सबसेट है, और आप हर सबसेट को आप क्या बोलेंगे, रिलेशन। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन होगा, ये भी एक रिलेशन होगा, ये भी एक रिलेशन होगा। ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, एक एक, कुछ नहीं लोगे तो एक रिलेशन बनेगा। एक एक एलिमेंट लेके बनाएंगे, 6 सबसेट बनते हैं तो 6 रिलेशन बनेंगे। दो दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे तो 15 सबसेट बनते हैं, 15 रिलेशन ये हो गए। फिर 3-3 एलिमेंट लेके बनाओगे तो 20 सबसेट बनेंगे, तो 20 रिलेशन ये हो गए। फिर 4-4 एलिमेंट लेके बनाएंगे तो 15 बनेंगे, तो 15 सबसेट बनेंगे तो 15 रिलेशन हो गए। फिर 5-5 लेके बनाएंगे तो 6 सबसेट बनेंगे तो 6 रिलेशन हो गए। फिर 6-6 एलिमेंट लेके बनाएंगे सबसेट, तो एक ही सबसेट बनेगा, A क्रॉस B, एक रिलेशन ये हो गया। इन सबको जोड़ोगे तो 64 सबसेट बनेंगे। ये हर सबसेट को आप A से B पर एक रिलेशन बोलो। So there are 64 relations defined from A to B. आई होप अब आपको समझ गया होगा। कुणाल क्लियर है अभी? हाँ सर। यस सर। और किसी को कोई डाउट है? तो ये है रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन पढ़ने के लिए इसलिए आपको सबसेट रिक्वायर्ड था, रिलेशन पढ़ने के लिए इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट रिक्वायर्ड था। और जब अपन फंक्शन में आएंगे तभी भी यहाँ पर आप इसका यूटिलाइजेशन और थोड़ा सा देखोगे। फिलहाल केवल इतनी ही बात है कि यदि मैं सेट ए में 5 एलिमेंट लूं, इसका आंसर सुजल करेंगे जो पूछ रहे हैं। सुजल है कि नहीं, आवाज आ रही कि नहीं? गायब हो गए, तो ये तो गायब ही है। तो अब मेरे को आंसर करेंगी अंकिता। अंकिता आवाज आ रही है? अंकिता बेले आवाज आ रही है?
उनकी तबीले भी गायब है। यहाँ तो सब ऑनलाइन दिखता है, पता नहीं क्या करता रहता है सब बच्चा। बोलो नमन, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर, गलती से हो गया। अच्छा, सर आज बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है। अच्छा, एक बार री एंटर कर लो तो। अंशु बगने हैं? जी सर। चलिए अंशु आंसर करेंगे। पहले सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में भी 5 एलिमेंट है। ए से बी पे रिलेशन कितने बनेंगे? सर 2 पावर 25। ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। कुणाल, हाँ सर। सेट ए में 10 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है, कितने रिलेशन बनेंगे ए से बी पर? सर 2 to the power 50। ठीक, तो आप समझ गए अभी। वही फॉर्मूला आपको लिख के दिया था कि यदि सेट ए में m एलिमेंट, सेट बी में n एलिमेंट है, तो ए से बी पर नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 2 पावर mn रिलेशन बनेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्डर ऑफ सेट ए ऑर्डर ऑफ सेट बी को मल्टीप्लाई करके 2 के पावर में चढ़ा देना बस, तो वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, और रिलेशन की डेफिनेशन केवल एक लाइन की है। कभी भी रिलेशन आता है तो आपको क्लिक होना चाहिए कि एक रिलेशन जो है वो सबसेट है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का एक सबसेट एक रिलेशन होता है। तो ए क्रॉस बी में जितने सबसेट बनेंगे, हर सबसेट को आप एक रिलेशन बोलेंगे। और आगे चल के हम इनमें जब टाइप्स ऑफ रिलेशन बनेंगे पढ़ेंगे, तो इनमें हम इनको कैटेगराइज करेंगे, इनको कुछ नामकरण संस्कार इनका करेंगे। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन में एक ही क्वेश्चन आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन से। तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन तक पहुंचने के लिए अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन पे डिस्कशन करेंगे। रिलेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, रिलेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होता पे। रिलेशन मतलब सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बस। रिलेशन मतलब सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, खत्म। कभी भी रिलेशन आएगा तो रिलेशन और दूसरे बात क्लिक क्या होंगी, सबसेट। रिलेशन मतलब सबसेट, खत्म, और कुछ नहीं। अच्छा, अब एक बात और है कि मैंने अभी बोला कि सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट बनेंगे, ए क्रॉस बी के 64 सबसेट बनेंगे, और हर सबसेट को आप एक रिलेशन बोलोगे, तो ए से बी पर डिफाइंड 64 रिलेशन हो। इन 64 में जब आप सबसेट बनाते हो तो सबसेट बनाने के लिए अपन 2 केस लेते हैं, 60 66। कुछ नहीं लेना और सब कुछ लेना। तो जो कुछ नहीं ले रहे हैं 60 नल सेट, और जब सारे ले रहे हैं 66 यूनिवर्सल सेट। तो ये सेट थ्योरी में नल सेट और यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। और यहां पर आके जैसे मैं आपको बोला कि इनका मैं नामकरण संस्कार करूंगा, तो पहले इन 2 का तो मैं कर ही देता हूं। तो एक बात मैं छोटी सी लिख के अब ये बात खत्म कर देता हूं अगले पेज पर। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि इफ ऑर्डर ऑफ सेट ए इज m, order of set B is n, then total number of relations defined from A to B, it is equals to 2 power mn, out of which empty, या इसको void भी बोलते हैं, pi and universal relation A cross B are called trivial relations
तो ये इनका नामकरण हो गया। मैंने आपको बोला था कि जब सबसेट बनाओगे तो एक सबसेट नल सेट बनेगा और एक सबसेट वो खुद भी बनेगा। तो जो खुद बनता है ए क्रॉस बी पूरा का पूरा, जो सबसे लास्ट में आपने बनाया था 66 लेके, उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। और जब आप कुछ नहीं लेते, जो फाई बनता है उसको अपन वॉइड रिलेशन बोलते हैं या एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। तो मैंने आपको बोला कि यदि ए में एम, बी में एन एलिमेंट है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था कि ए में 3, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट बनेंगे, 64 सबसेट बनेंगे। उन 64 सबसेट में एक सबसेट फाई बनता है, और चूंकि ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसलिए ये जो फाई है ये एक रिलेशन होगा ए से बी पर, और इस रिलेशन को हमने नाम दिया है वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। और दूसरा, एक सबसेट बनता है ए क्रॉस बी पूरा खुद का खुद, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए क्रॉस बी भी इसका एक सबसेट बनेगा। और इस ए क्रॉस बी का एक सबसेट ए क्रॉस बी बन रहा है, तो ये ए से बी पर एक रिलेशन हो जाएगा, और इस रिलेशन को हमने नाम दिया है यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये दो तो हमेशा बनेंगे, जैसे आप डिवाइजर में पढ़ते थे एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, इनको अपन इम्प्रॉपर डिवाइजर बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जब आप सबसेट बनाओगे, तो चूंकि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो यहाँ पर दो सबसेट हमेशा आपको बनेंगे ही बनेंगे, एक फाई बनेगा और दूसरा वो खुद बनेगा। तो फाई को वॉइड रिलेशन बोलेंगे और ए क्रॉस बी को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, और कॉमनली इन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, सो इतनी सी बात थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको एक बार और रीड करिए अच्छे से, फिर भी कोई डाउट होगा एक बार और कल अपन इसमें इसको डिस्कशन करके थोड़ा सा पार्ट में इसका रिवाइज करके आगे मैं आपको फिर इसमें इसका डोमेन रेंज, इनवर्ड रिलेशन, और साथ में अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में अपन रिलेशन खत्म करके फंक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय बाय सर। सर। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन।